आप सभी का इंडियन डिफेंस वेरिएस चैनल में स्वागत है। जो हमारा एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, आज उसका लेक्चर नंबर 12 है। और इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को अच्छे से और इसके सभी क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक अटेंड करें। और अगर आप क्रैश कोर्स के सभी लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो हम आज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, -3 तथा 5, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और क्या कह रहा है, जो इनको मिलाने वाला रेखाखंड बनेगा उसको एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक के द्वारा सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे कि जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं x1, y1 और x2, y2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि x अक्ष इन बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी हमें अक्ष दिया हुआ है एक्स अक्ष, इन्हीं बिंदुओं को हम कट कर देंगे। तो एक्स वाले बिंदुओं को कट कर देंगे और यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे y1/y2। तो हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस ऑफ y1 की वैल्यू -3, y2 की वैल्यू 6, -3/6। यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से आएगा 1:2। यहाँ से निकल के आ गया 1:2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हमने क्या किया है एक बार और समझते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा पहले हम इरेज कर देंगे। हमसे कह रहा था कि इन दो बिंदुओं से मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने क्या किया, जो भी हमें अक्ष दिया हुआ था एक्स अक्ष, तो उन्हीं पॉइंट को हमने कट कर दिया और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और y1 रेशियो y2 लिख दिया। वही हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अगर हमसे कह दें कि यहाँ पे जो इन दो बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड बनेगा उसे कोई अक्ष नहीं बल्कि एक रेखा विभाजित करती है, तो ये रेखा इन बिंदुओं से बनने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी, ये हमें बताना है। तो हमें सिंपली अब क्या करना है, ये हमारी रेखा हो गई -1, 1 और यहाँ पे 5, 7 और यहाँ पे कोई भी रेखा दी हुई है x+y=4। तो ये हम मान लेते हैं x+y=, यहाँ पे -4 0 रख लेते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले -1, 1 को इसमें डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्स वाई की वैल्यू है, यहाँ पे आएगा -1 +1 -4। इसको हम k1 मानते हैं। जो -1, 1 डालने पे रेखा में -1, 1 डालने पे जो वैल्यू मिलेगी उसको हम k1 मान लेते हैं। यहाँ पे आएगा k1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा -4। अब हमें क्या करना है, 5, 7 को अपनी जो रेखा दी हुई है उसमें डालना है। तो अब हमें क्या मिलेगा, 5 + 7 -4, इसे हम k2 मान लेते हैं। यहाँ से आएगा हमारा k2 = 8। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, जो रेशियो मिलेगा वो मिलेगा -k1/k2। यहाँ से आएगा -4
-4/8, यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से हमारा रेशियो निकल के आएगा 1:2। तो यहाँ से 1:2, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, नहीं तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को -1,1 पुट करते, यहाँ पे रेशियो लिखते, और दूसरे में 5,7 पुट करते, यहाँ पे रेशियो, और आगे एक माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा, और हमारा आंसर मिल जाता। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। हमसे कह रहा है कि बिंदुओं 2,0 तथा 0,2 से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो हम बनाएंगे अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जो 2,0 है, तो इसका x तो है, लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी x में हम 2 पॉइंट तक चलेंगे और y की वैल्यू 0 है, तो 2,0 x पे मिलेगा। ये हमारा 0,2 है, यानी x 0 है यहाँ पे, और y कितना है 2, तो y पे चलेंगे हम 2 पॉइंट तक, तो हमारा 0,2 मिल गया ये। अब हमसे क्या कह रहा है कि x इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो एक तो तरीका है कि इसे हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन से ना चेक करें, अगर डायरेक्ट हम देखें, तो जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिलेगा हमें 2,2 मिलेगा, क्योंकि x में भी हम 2 चले हैं और y में भी 2 चले हैं, तो ये वाला जो पॉइंट हमारा निकल के आएगा 2,2, ये हमारा 0,2 और 2,0 दोनों से समान दूरी पर होगा। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से कौन सा 2,2। एक तरीका था कि इसे हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करें तो उससे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का सार लक्षण होता है। तो इसे हम पहले बना लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, और हमसे क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु, यानी जो भी बिंदु कहाँ पर स्थित हो, एक्स अक्ष पर स्थित हो, सभी बिंदुओं का सार लक्षण होता है। तो जो एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित होते हैं उनमें क्या x इक्वल टू 0 होता है? नहीं। y इक्वल टू 0, हाँ, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जितने भी बिंदु x अक्ष पर स्थित होते हैं उनके लिए y का वैल्यू 0 होता है। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू 0, y इक्वल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि a तो इसमें दिया नहीं है, और ये y इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग होगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए सार लक्षण होगा y इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा या राइट आंसर कौन सा होगा। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व किया जा सकता है 30 to 40 सेकंड के अंदर। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुओं 7,5 और 3,2 के बीच की दूरी है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बस इसलिए लाए हैं क्योंकि जो इसके फार्मूले में एक प्रॉब्लम आती है सभी को कि किसे हम x2 और किसे हम x1 माने, इसीलिए हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी को भी x1, अगर हमने 7 को x1 माना है तो 3 को x2 मान सकते हैं, और अगर हम 3 को x1 माने तो हम 7 को x2 मान सकते हैं। यानी यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती है कि हम किसे x1 माने किसे x2, तो किसी को भी हम x1 और x2 मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में आंसर बताना है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लगभग
एक पेज का होता है वो आपको किताबों में मिल जाएगा, हम उसको नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष क्रमशः दिए हुए हैं। तो पहला हम मान लेते हैं -1, कामा -6, दूसरा है 2, कामा -5, और तीसरा पॉइंट है या शीर्ष हमारा है 7, कामा 2, और हमें चौथा शीर्ष क्या होगा ये बताना है। तो चौथे शीर्ष को हम x, y मान लेते हैं, या ये भी नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या होगा ये बताएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो ये दूरी और ये दूरी जो है बराबर होगी, या हम ये कहें कि जो ये दूरी निकल के आएगी और ये दूरी जो निकल के आएगी, ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। कौन सी? यहाँ पे ग्रीन ले लेते हैं, ये ग्रीन वाली दूरी इक्वल होनी चाहिए, या ये जो बैंगनी कलर का है ये इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे x में कितना चेंज हुआ यहाँ तक। तो x में कितना चेंज हुआ तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से माइनस करेंगे किसको, -1 को। यहाँ पे मिलेगा 3, यानी x अक्ष में हमें 3 का चेंज मिला है, यहाँ पर भी 3 का चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से माइनस करेंगे 3 को, तो हमें मिल जाएगा 4। अब अगर हम यही y में कंडीशन अप्लाई करें तो y में कितना चेंज हुआ होगा, -5 से क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो हमें -5 दिया हुआ है, -5 से -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बीच की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 1, यानी यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से 1 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, 1, और यही हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, और इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, यानी इसका आंसर कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो अभी अभी हमने कराया है समांतर चतुर्भुज वाले कॉन्सेप्ट पे, उसी पे आधारित है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 बिंदु दिए हुए हैं, a, b और 5, 7। हमसे कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु दिया हुआ है। यहाँ पर हम एक रेखाखंड मान लेते हैं, और हमें दिए हुए 2 बिंदु a, b, 5, 7, इससे हमारा रेखाखंड बनता है। और ये दिया हुआ अंतः विभाजित करने वाला बिंदु 4, 6, और हमें रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:1। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक के द्वारा सॉल्व करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई इस साइड में करेंगे, यानी अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मिलेगा a, b, यहाँ पे मिलेगा 10, 14। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x1, y1 दिया हुआ है, यहाँ पे x2, y2, दोनों को x1 प्लस x2 को ऐड करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 2+1। यहाँ पे हमारा बनेगा x1 प्लस, यहाँ पे x1 वाला ऐड करेंगे, a+10 आएगा, a+10 अपान में कितना आएगा, 2+1 इक्वल टू में आएगा 4। यानी सभी x वाली क्वांटिटी लिखनी है हमें। यहाँ से हमारा बन जाएगा a इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 3, तो 12 - 10, यहाँ से हमारा a का वैल्यू निकल के आएगा 2। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमें b की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी। तो b की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा y1 का वैल्यू है b, और यहाँ पे 14, तो लिखेंगे b प्लस, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
b प्लस 14/2 + 1 इक्वल टू में 6 आएगा। यहां से हमारा आ जाएगा b प्लस 14 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी 4, यानी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें दो बिंदु दिए हुए थे, ये हमने दो बिंदु मान लिए, रेखाखंड बना लिया, और ये 2:1 में विभाजित कर रहा था। अंत विभाजित कौन सा बिंदु? 4,6। हमें ए और बी की वैल्यू बतानी थी। तो हमने क्या किया, इसमें सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा 1 था उसकी इस साइड में मल्टीप्लाई की, और जो 2 था उसकी अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई की। यानी जो रेशियो दिए हुए थे उनकी अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर लिया हमने। उसके बाद एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट थे उनको ऐड किया हमने, और नीचे अपन में रेशियो को ऐड किया, और इक्वल टू में जो हमें अंत विभाजित करने वाला बिंदु था उसका एक्स कोऑर्डिनेट रख दिया। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई, और इसी प्रकार हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं 5, तथा b, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है 3, 5, तो a, b की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो मध्य बिंदु का, यानी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का फार्मूला होता है, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x, y। यहाँ पे हमें जो रेखाखंड के बिंदु दिए हुए हैं उसमें x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू कितनी है? b। यहाँ पर हमें पुट करनी है 5 प्लस b/2, और जो हमें मध्य बिंदु दिया हुआ है उसका x कोऑर्डिनेट है 3, यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस b इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमारी b की वैल्यू निकल के आएगी 1। तो इसी प्रकार हम y1 की वैल्यू a और y2 की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो हमारा निकल के आएगा a प्लस 7 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कितना है मध्य बिंदु का? 5। यहाँ पे आएगा 5। यहाँ से हमारा निकल के आएगा a प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू निकल के आएगी 3। यहाँ से हमसे पूछ रहा था a, b की वैल्यू, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और b की वैल्यू 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये शायद किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 2, 1, -1, -3 और 4, 5 है, तो शीर्षों के निर्देशांक हमें बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का आप अगर सोल्यूशन देखेंगे तो बुक्स में काफी लंबा दिया होता है, लेकिन आज हम इस क्वेश्चन को केवल इस फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला है 2, 1, यहाँ पर हम लिख लेंगे 2, 1। अगला हमारा है -1, -3, ये हमारा हो गया -1, -3। अगला है 4, 5, ये हमारा आ गया 4, 5। अब हमें क्या करना है, अगर हम इन पॉइंट को मिलाएं तो ये हमारा क्या बनता हुआ दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज। ये हम अगर इस प्रकार देखें तो हमें समांतर चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष पता है, तो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर हमें समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष पता है तो उसका चौथा शीर्ष हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर हम x का कोऑर्डिनेट लें और यहाँ पर लें, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, यानी 4 - 2 करें तो हमें 2 का डिफरेंस मिला। तो यहाँ पर भी जो x का कोऑर्डिनेट आएगा उसमें भी 2 का डिफरेंस होगा। यहाँ पे -1 है, तो -1 में हम -2 करेंगे तो हमें मिलेगा -3।
ये हमें मिल गया -3। अब अगर हम y कोऑर्डिनेट देखें यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 1, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4। यहाँ पर अगर हम -3 से -4 करेंगे तो हमें मिलेगा -7। यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा -7 आएगा, ये वाला। तो इस प्रकार हम अपने समांतर चतुर्भुज बनाकर फोर्थ जो शीर्ष होगा उसे निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम ये जो दो शीर्ष और बचे हैं इन्हें कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे हम देखते हैं। ये भी निकालना काफी सिंपल है। अब हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बाकी के दोनों शीर्ष बचे हैं ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इनके राइट आंसर क्या होंगे। हम इमेज बना के दे रहे हैं आप लोगों को कि जो समांतर चतुर्भुज होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब हमें 3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष पता है, हमें चौथा शीर्ष निकालना है। तो आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ से जब चौथा शीर्ष निकल आएगा तो हम दूसरी इमेज बनाएंगे। वो इमेज क्या होगी, वो इमेज कुछ इस प्रकार बनेगी। ये हमारा बनेगा, इस पॉइंट को हम यहाँ से ज्वाइंट करेंगे। ये पॉइंट हमारा पहले से ज्वाइंट है। यहाँ पर अगर हम जो हमारी तीसरी इमेज बनेगी ये हमें समांतर चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है इस प्रकार। अब हमें इसके 3 शीर्ष पता है तो इसका हम चौथा शीर्ष निकाल लेंगे। तो इन दोनों शीर्षों को आपको आंसर कमेंट में करना है। तो लगभग हमने 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर कमेंट में करने के लिए कहा है। तो आप कमेंट में जरूर आंसर करिए और हम इन सभी आंसर्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपके आंसर सही थे या गलत थे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो और सभी टिप्स अच्छी लगी हो तो लेक्चर को लाइक करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और जो भी आपके पास ग्रुप है। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इसी प्रकार की टिप्स को देखने के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 13 डालेंगे ट्रिक के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ट्रिक के साथ, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।